नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी से आई बड़ी खबर के साथ। मुलायम सिंह यादव ने 1992 के अयोध्या कांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुलायम सिंह ने कहा है कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए अगर 30 लोगों की भी जान जाती तो परवाह नहीं। मुलायम सिंह ने कहा कि पुलिस फायरिंग में 16 लोगों की मौत का उन्हें दुख है, लेकिन अगर एकता के लिए 30 लोग भी मारे जाते तो परवाह नहीं थी। एक बड़ा बयान मुलायम सिंह यादव का, और इस बयान की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है। क्या कहा नेताजी ने, सुनिए जरा। अयोध्या के बारे में तो साफ कहना चाहते हैं, ये सही है। मुझे अफसोस है कि मस्जिद बचाने में 16 लोगों की जाने मौके पे गई, मौके पे, और घायल बहुत हुए। उसका मुझे अफसोस है, दुख है, हमेशा रहेगा। सोचता हूँ कभी कभी, लेकिन देश की एकता के लिए हमको मस्जिद बचानी पड़ी, हमारे सुरक्षाबलों को गोली चलानी पड़ी, और उसी वजह से देश की एकता है। जब मैं लोकसभा में पहुंचा, अटल जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी मेरे खिलाफ बोलने लगे, टिप्पणी की खिलाफ तो नहीं, हम बोलने के लिए खड़े जैसे ही हुआ वैसे बीजेपी के चिल्लाने लगे, मानवता का हत्यारा, मानवता का हत्यारा। क्योंकि अयोध्या में गोली चल चुकी थी। क्या मैंने कहा कि 16 जाने गई देश की एकता के लिए, अगर 30 जाने जाती तो लेते देश की एकता बता। और सीधे हम रुकेंगे, संवाददाता मानस हमारे साथ जुड़ गए हैं हर पहलू पर बात करने के लिए। मानस, अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 30 भी मर जाते तो परवाह नहीं। संकेत क्या है, किसके लिए है? संदेश क्या है, किसके लिए है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी माहौल बहुत गर्म है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को। और जहां तक मुलायम सिंह यादव का सवाल है, वहां एक बात साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुलायम सिंह को इस बात का खतरा बार बार महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतों का बंटवारा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी है तो दूसरी तरफ बीएसपी ने भी बहुत ज्यादा 100 से भी ऊपर मुस्लिमों को टिकट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम मतों को लेकर के बहुत खींचतान होने वाली है उत्तर प्रदेश में। और मुलायम चूंकि सियासत के मजे हुए खिलाड़ी और उनका मुस्लिम वोट बैंक उनका कोर वोट बैंक है, लिहाजा वो उस वोट बैंक को कतई छोड़ना नहीं चाहते हैं। और बहुत सही मौके पर उन्होंने ये बात कही, और उनको पता है, इस बात का साफ मतलब पता है कि इसका एक बहुत बड़ा मैसेज मुस्लिमों के बीच में जाएगा। कहीं ना कहीं उन्होंने 1990 का जो कार सेवकों पर जो गोलीकांड हुआ था अयोध्या में, उसको उन्होंने जिक्र किया, और साफ तौर पर ये जताने की कोशिश उन्होंने की कि वो आज भी मुसलमानों के साथ हैं। और उस वक्त भी जो उन्होंने किया वो फैसला सही था। हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पर जाहिर किया कि उनको इस घटना का बहुत अफसोस है, जो उन्होंने आदेश दिया उसका उन्हें अफसोस है। ये बात उन्होंने करीब 1 साल पहले भी एक अपने भाषण में जिक्र किया था, लेकिन उस वक्त उनका लहजा बहुत आक्रामक नहीं था। उन्होंने इतना जरूर कहा था कि उनको कार सेवकों पर गोली चलवाने का बड़ा अफसोस है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस बीच हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी भी जुड़ चुके हैं मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर बातचीत करने के लिए। विजय जी, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि जो 1992 में कार सेवकों पर गोली चलाई गई उसका अफसोस है, लेकिन 30 भी मर जाते तो परवाह नहीं थी। क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, किसको मैसेज देना चाहते हैं? आपके मानस जी की बात को भी मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुलायम सिंह का पीछे जब वो अफसोस व्यक्त करे तब भी बयान सियासी था, और अभी भी जो बयान है वो सियासत के मद्देनजर ही दिया गया था। न तब उनको अफसोस था, न अब उन्हें गोली चलाने को लेकर कोई फक्र है। केवल ये सियासी फैसलेबाजी है। उत्तर प्रदेश में अकेले सरकार पर ढेरों सवाल खड़े, विकास के मोर्चे पर फेल है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल है, और जो डिलीवरी करनी चाहिए आम जनता को वो डिलीवरी नहीं कर पाई है। अब 4.5 बाद सरकार से तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों से बचाने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा दे करके, इस तरह के विषय को खड़ा करके मुलायम सिंह जी एक तुष्टीकरण की नीति और राजनीतिक संदेश देने की एक कवायद है। इससे अधिक इस विजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा, फोन लाइन पे कृपा कर बने रहें। इस बीच हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी भी कांग्रेस नेता फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका भी पक्ष जान लेते हैं मुलायम सिंह यादव के इस बयान को लेकर वो क्या सोचते हैं। अखिलेश जी, क्या कहना है आपका? मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि 92 में जो हुआ उसका अफसोस है, लेकिन
अगर 30 भी मारे जाते तो परवाह नहीं थी। नहीं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या कहने का मकसद क्या चाहते हैं? सब लोग समझ रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण करने के प्रयास कर रही है। काम करें, आप जिस पार्टी के मुखिया, उस पार्टी की सरकार है यूपी में, लोगों पर ध्यान दें। अभी का देखें, वर्तमान में आपकी सरकार है, भूत भविष्य बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता, सब लोग मूल्यांकन कर लेते हैं, देश की जनता इतनी समझदार है। लेकिन आज क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है गिनाने का, कोई उपलब्धि नहीं है गिनाने का, इसलिए आप ये सब बातें बोल रही हैं। विजय जी, आपने सुनी अखिलेश प्रताप जी की बात। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है और ये गेम प्लान है बीजेपी और मुलायम का। जी विजय बहादुर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ बताएं। जी, अखिलेश प्रताप जी भी ये कह रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश है, एक तरफ मुलायम है, एक तरफ बीजेपी है, एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। अब देखिए, यह तो कांग्रेस है, कांग्रेस तो बीजेपी को कटघरे में करना है, इसलिए बीजेपी को घेर रहे हैं। बी टीम के रूप में कांग्रेस काम कर रही है समाजवादी पार्टी की, और प्लानिंग हमारी है। मैंने भी यही बात कही कि ध्रुवीकरण की कोशिश है, तुच्छीकरण की कोशिश है। उस राजनीतिक रणनीति के तहत ये मुलायम सिंह जी का बयान है। दरअसल अखिलेश सरकार पर ढेरों सवाल खड़े हैं, उन सवालों का उत्तर इनके पास नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश सवाल बोली क्योंकि उसको अखिलेश सरकार से सवाल ही नहीं पूछना है। तो जाहिर बात है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, नेता है, वो मुलायम सिंह पर भी जब बात करेंगे तो भाजपा को घेर करके तो बात करेंगे। लेकिन अखिलेश जी, आरोप लग रहा है कांग्रेस पर कि बी टीम की तरह काम कर रही है, इसलिए बातों को अनदेखा किया जा रहा है, और जो यूपी सरकार की नाकामियां उनको अनदेखा कर रही है कांग्रेस। देखिए, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि बी टीम है कि ए टीम है, जनता हमें सर्टिफिकेट देती है। हमारे से मात्र 10 सीटें यूपी में ज्यादा हैं बीजेपी की विधानसभा में, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी की पार्टी के पास भी आज कोई मुद्दा नहीं है। किससे वोट मांगेंगे? वो क्या कहेंगे कि मोदी जी के काम पे वोट दे दो? 15 लाख हमने आपके खाते में डाल दिए हैं, ब्लैक मनी हम ला दिए हैं, 10 साल बहुत बार ले आ दिए, दाऊद को पकड़ लाए हैं, उद्योग धंधे मैंने बढ़ा दिए हैं, 2 करोड़ व्यक्ति हर साल मैं नौकरियां दे रहा हूँ, क्या कह के वोट मांगेंगे? देखिए, कश्मीर में मैंने कश्मीर को एकदम शांत कर दिया। 50 दिन से कर्फ्यू लगे हुए हैं, 70 लोग मर चुके हैं, और बिहार वो हरियाणा देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर, और साथ ही साथ हम विजय बहादुर जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़े। और लखनऊ से मानस हमारे संवाददाता मौजूद थे चर्चा करने के लिए। मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुलायम सिंह यादव का एक और ऐसा बयान जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, क्या ऐसे बयान एक सोची समझी रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं?